जय हिंद दोस्तों। योगी आदित्यनाथ जी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर फिर से निशाना साधा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश न करें। अयोध्या में लाखों श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं। योगी जी ने साफ तौर पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को औकात दिखा दी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आप जो ये अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा लेकर के जो बैठे हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सरकार को घेरने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप पूरी तरीके से असफल साबित हो जाएंगे। जो बड़े खुलासे एसआईटी की जांच में सामने आए हैं, जिसको सुन करके आप खुद भी दंग हो जाएंगे दोस्तों। टिन्नू यादव को लेकर के जो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं और टिन्नू यादव ने जो कबूल किया है, वो पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन किस तरीके से पूरे जांच को भटकाने की कोशिश हो रही थी विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष इस जांच को एक अलग दिशा धारा दे रही थी, राजनीति बना रही थी। भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच हुई है, कार्रवाई भी हुई है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा ऐलान भी किया है, बताएंगे पूरी खबर। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दें कि राम मंदिर दान चोरी मामले में टिन्नू यादव सस्पेक्ट साबित हुए और टिन्नू यादव ने शुरू से यह बात कही कि हमने तो कुछ नहीं किया। टिन्नू यादव की पत्नी ने यह बात कही कि भगवान है, हमारे जो पति हैं उनके ऊपर आप जो आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। टिन्नू यादव को लेकर के 50 करोड़ रुपए की संपत्ति का भी आरोप लगा। बहुत सारे खुलासे हुए, कैश बरामद हुए, जब्ती भी हुई, हॉस्टल में लग्जरी सामान, महंगी महंगी गाड़ियां, ये तमाम चीजें सामने आई दोस्तों। खैर, लेकिन टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ हुई है दोस्तों, और इस 39 घंटे की पूछताछ में जो चौंकाने वाले खुलासे सामने हुए हैं, जो राज सामने आए हैं, इससे एक कुनबा जो है वो हिल चुका है लेफ्ट विंग का। अब ये लेफ्ट विंग बहुत कोशिश में थी कि टिन्नू यादव नहीं पकड़े जाएं, लेकिन टिन्नू यादव तो पकड़े गए। कार्यभार इनके ऊपर था, काउंटिंग को लेकर के पूरी निगरानी, चाबी सब इन्हीं के पास थी। अब इस पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यादव नाम लग जाने से ऐसा लग रहा हो कि वो मेरे रिश्तेदार हैं। लेकिन मामला बहुत सारे हैं, इंटरनेट पे भी बहुत सारा की बातें भी करी जा रही हैं। लेकिन टिन्नू यादव से 39 घंटे की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों। टिन्नू यादव ने यह कबूल किया है कि जी हां, मैंने अपने भतीजे मनीष यादव को नौकरी पे लगवाई थी। और मनीष यादव जो है, टिन्नू यादव का जो भतीजा है, किस डिपार्टमेंट में नौकरी लगवाई थी, ये सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। मंशा साफ तौर पे दिख रही थी टिन्नू यादव की कि आखिर करना क्या है। खुलासा हुआ है कि नोट गिनती करने के लिए, चढ़ावा गिनने की नौकरी दिलवाई टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव को। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव को चढ़ावा गिनने वाली नौकरी ही लगवाई और कोई डिपार्टमेंट क्यों नहीं दिलवाया। लेकिन यही नहीं, आगे सुनिए। आरोप लगा हुआ है मनीष यादव के ऊपर कि ये चढ़ावे का पैसा जो है वो निकालता था, चोरी करता था, और रात के ड्यूटी में, रात की ड्यूटी लगाई गई थी इसकी, और उसी रात के ड्यूटी में ये चढ़ावे के पैसे को चोरी करके रफू चक्कर हो जाता था। और यह भी खुलासा हुआ है कि चोरी का पैसा बुलेट बाइक से वीवीआईपी गेट से बाहर ले जाया जाता था, और ये जो वीवीआईपी जो गेट है वहां पे जांच नहीं होती थी दोस्तों, और वीवीआईपी गेट से पैसे निकालने में मदद टिन्नू यादव के तरफ से भी किया जा रहा था, यह भी दावा किया जा रहा है। यह खुलासा हुआ है। अब बहुत तरह के सवाल यहां पे खड़े हो रहे हैं कि एक तो अपने भतीजा को नौकरी दिलवाना, मनीष यादव को, उस पर से भी चढ़ावा गिनती में ही डिपार्टमेंट में नौकरी दिलवाना। दूसरी चीज कि बुलेट बाइक से मदद करना, रात की ड्यूटी दिलवा करके ओल झोल करना, ये पूरी तरीके से संदिग्ध लग रहा है, और इसीलिए टिन्नू यादव हमेशा शक के घेरे में है। पुलिस के अनुसार दोस्तों ये जो भी खुलासे हुए हैं वो पुलिस की तरफ से खुलासे हुए हैं, और इस खुलासे के बाद से एक लेफ्ट विंग जो है वो पूरी तरीके से शांत है, कुछ नहीं कह रहा है। अब आपको बता दें दोस्तों, बड़ी खबर यह भी आई
और खुलासा हुआ कि जब चढ़ावे मामले में जब काउंटिंग होती है या फिर कोई भी बड़ी कंपनी में जब काम होता है तो एक वक्त ऐसा होता है कि ऑडिट होता है कि काम अच्छा से हुआ है, कहीं कोई स्कैम तो नहीं हुआ, भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, बड़े लेवल पे पैसे इधर उधर तो नहीं हुए हैं। तो इसीलिए ट्रस्ट में जो पैसे चढ़ावा की जो पैसे की गिनती होती थी उस मामले में ऑडिट होता था। सुरक्षा जांच होने से पहले, ऑडिट होने से पहले अपने साथी को खबर दे दी जाती थी कि भाई आराम से, ऑडिट होने वाली है। मतलब ये खुलासा हुआ है कि साथी को पहले ही बता दिया जाता था कि ऑडिट होने वाला है, आप सुरक्षा जांच होने वाली है, इसलिए आप थोड़ा सा लिमिट लगाओ। मतलब ऐसे ऐसे भी तिक्रमबाज लोग थे वहां पर। अब आपको बता दें कि पुलिस के तरफ से यह भी बड़ा खुलासा किया गया कि 2.5 लाख रुपए बाथरूम में छुपाए गए थे, जिसको बरामद किया गया। कुछ खुलासे भी हुए, पैसे बरामद भी किए गए। और यह खुलासा बहुत बड़ा खुलासा है कि बताइए, ये पाप नहीं तो और क्या है। मतलब किसी के आस्था को आप बाथरूम में कैद करेंगे? किसी ने बड़े आस्था से पैसे जमा किए, किसी ने बड़े आस्था से राम भगवान को पैसे चढ़ाएं, आप उसको बाथरूम में छुपाएंगे? इसलिए ऐसे पापियों का नाश होना चाहिए और ऐसे पापियों को सजा मिल रही है। और यहां पे देखिए पुलिस के तरफ से यह भी खुलासा किया गया है कि देखिए हमने बड़ी मात्रा में नकदी भी जब्त किए, लग्जरी गाड़ी, बुलेट बाइक, सोने, कुछ दस्तावेज सब बरामद किए। अब यहां पे दोस्तों सोशल मीडिया पे एक खबर बड़ी तेजी से वायरल हुई और उस खबर में ये लिखा जा रहा था, इंटरनेट पे तरह तरह के दावे किए जा रहे थे कि जितने भी आरोपी हैं, जिनको पकड़े गए हैं, वो बड़े इंजॉय से जी रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी बड़ी खुश नसीबी से जी रहे हैं, जेल में भी बड़े इंजॉय से रह रहे हैं, उनको सारी सुख सुविधा जो है वो मिल रही है। अब ये कौन से सिस्टम की तरफ से प्रोपोगंडा के तहत इसको फैलाया गया था सरकार को बदनाम करने के लिए, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ये किसकी करामात है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो ये खबरें फैली कि जो भी आरोपी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है, वो बड़े चैनों की जिंदगी जी रहे हैं, बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो इस पर देखिए पुलिस के तरफ से, प्रशासन के तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया कि सभी आरोपी सीसीटीवी की निगरानी में है, हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद हैं। ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली बात है वो पूरी तरीके से अफवाह है, ये गलत है। जांच जारी है और जो भी आरोपी है, जो गिरफ्तार हैं, उनसे पूछताछ हो रही है और कोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगा कि आखिर सजा क्या देनी है। लेकिन यह पूरी तरीके से अफवाह है कि जो आरोपी हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है, उनको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट के तौर पे उनको कुछ सुविधा दी जा रही है। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको बता दें, जो बड़ी खबर यह है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और योगी जी ने जो बातें कही है उसके बाद से तो समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया है। यह मुद्दा बड़ा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, यह मुद्दा बड़ा है। कोई नहीं कह रहा है कि यह मुद्दा छोटा है, लेकिन आप सिर्फ झूठ की राजनीति और सिर्फ राम भगवान पे राजनीति, आस्था पे राजनीति, ये गलत है। मुद्दा बड़ा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में। अगर सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करती तो सच में ये गलत होता है। लेकिन सरकार कार्रवाई कर रही है, हर एक चीजों का खुलासा कर रही है, अपडेट दे रही है। एसआईटी जांच में जो भी खुलासे हो रहे हैं वो दुनिया के सामने रखी जा रही है। तो इसमें कार्रवाई हो रही है, तो सरकार अपना जो कर्तव्य है वो पूरा कर रही है। लेकिन कुछ लोग इसके आड़ में झूठी प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, ये गलत है। अब इसी को लेकर के योगी जी ने साफ तौर पे ये बात कही कि देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच हो रही है और हुई है। 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 2 लोगों ने इस्तीफा दिया। 6 चोर वीडियो में दिखे, उन्हें भी जेल में डाला गया। और यहां पर योगी सरकार ने साफ तौर पे ये बात कही कि सरकार को जैसे पता चला, सरकार ने तुरंत कार्रवाई करी और यहां पे एक अपील भी करी योगी जी ने विपक्ष से, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से, कि अयोध्या को बदनाम ना करें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को साफ तौर पे योगी जी ने यह बात कहा कि राजनीति ना करें अयोध्या मामले में, राम मंदिर चढ़ावा मामले में। और यह कहा, योगी जी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। अपराधी और माफियाओं का कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आप बदनाम ना करें अयोध्या को।
अब आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।